अमरीकी शहर डेनवर के एयरपोर्ट पर तैयारे में अचानक आग लग गई। दूर से शोले और काले धुएं के बादल दिखाई दिए। तमाम 172 मुसाफिरों और अमले के 6 अरकान को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इंजन में खराबी के बायस आग लगी। कराची में बेकाबू ट्रेलरों ने 2 जानें निगल लीं। अख्तर कॉलोनी और माड़ीपुर रोड पर मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। पुलिस ने ट्रेलर में सवार एक शख्स को हिरासत में ले लिया। कोरंगी ट्रैफिक हादसे के एक जख्मी ने दम तोड़ दिया। बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके सन्नी में जेर तामीर डैम पर दहशतगर्दों का हमलावरों ने 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। मशीनरी भी जला दी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शहदा के जसद खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को रवाना। 2 शहीद रेलवे एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 16 जख्मी CMH और 13 सिविल अस्पताल में जेर इलाज। क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। बोलान के इलाके मशकाफ में जाफर एक्सप्रेस की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। मुतासरा इंजन और बोगियों को वापस ट्रैक पर चढ़ा दिया गया। ट्रैक को दिन की रोशनी में बहाल किया जाएगा। बलूचिस्तान से रेलवे की सर्विस 2 रोज तक मुअत्तल रही। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का इशारा दे दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। जो हो गया सो हो गया, होश के नाखुन लें, अब आगे बढ़ना होगा। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, आर्म फोर्स की लीडरशिप को भी बिठाएंगे। इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। जर्रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानें बचाईं। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो जुबान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर के दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ के हमरा CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों की अयादत। शहबाज शरीफ की जवानों से भी मुलाकात। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। अस्करियत पसंद तंजीम के खिलाफ जंग जारी रहेगी। गद्दारी की कोशिश करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। सानह जाफर एक्सप्रेस पर कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मजम्मत मंजूर। शहदा के लिए फातिह खानी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। शहदा से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ पहला नेशनल एक्शन प्लान बना सकते हैं तो कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। बलूचिस्तान में बागियों का मकसद गैर मुल्की फंडिंग से अमन व अमान तबाह करना, दहशत फैलाना और लोगों को कत्ल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाने के लिए तैयार। PTI से गैर मशरूत शिरकत का मुतालबा। PTI वाले एक शख्स और अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सिक्योरिटी नाकामी पर ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत के दिलो दिमाग पर सिर्फ PTI सवार है। अरकान फॉर्म 47 की पैदावार हैं। बैरिस्टर गौहर के वार शेर अफजल मरवत ने पार्लियामेंट के जरिए पॉलिसियां तय करने का मशवरा दे दिया।
सलमान अकरम राजा की पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैर अखलाकी ट्वीट्स की तरदीद। लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बाज लोग पीटीआई का लिबादा ओढ़कर ट्वीट्स करते हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का मौक़िफ़, जाफर एक्सप्रेस हमला कौमी सानिहा करार दे दिया। सिंध असम्बली की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, जाम शहादत नोश करने वालों को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन काबिल तहसीन है, शर्जील मेमन का इजहार ख्याल। पंजाब असम्बली में भी सानह जाफर एक्सप्रेस पर मजम्मती करारदाद पेश कर दी गई। टांग के इलाके जंडोला में पाक फौज ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश बमबार ने पोस्ट के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए, ISPR की तस्दीक। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा केस में JIT की तहकीकात जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती टीम ने बानी PTI की बहन अलीमा खान को आज फिर तलब कर लिया। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की रिहाइशगाह बहक़ सरकार कुर्क कर ली गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अदालत में पेश न होने पर जायदाद जब्त करने की दरख्वास्त दायर की थी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। नैब सिंध ने बहरिया टाउन कराची के अकाउंट्स और तमाम कमर्शियल प्लॉट्स मुंजमद कर दिए। DG नैब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौमई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर मुस्ताफी हल्फ की पासदारी गैर मुतज़लज़ल अज़्म से की और कई बार ज़ाती कीमत चुकाई। आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मजीद खिदमात अंजाम देना मुमकिन नहीं। आला पुलिस अफसर के इस्तीफे की कॉपी सामने आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर के फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। नए सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से फी यूनिट 10 रुपये में खरीदा जाएगा। मौजूदा सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। ECC ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने झगड़े के दौरान कार सवार पर फायरिंग कर दी। डॉल्फिन स्क्वाड का बरवक्त एक्शन, फरार होने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची के कलाकोट थाने में चोरी के मुल्जिम की मुबैना हलाकत, इलाका मकीनों का एहतजाज। मुल्जिम को सांस का मसला था, दौरान इलाज अस्पताल में चल बसा। पुलिस का मौक़िफ़। कराची में 4 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में मुल्जिम गिरफ्तार। 1.5 साल से FBR को मतलूब था। कस्टम्स टैक्सेशन की स्पेशल कोर्ट ने मुल्जिम को 4 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 करोड़ 51 लाख डॉलर का इजाफा। 7 मार्च तक ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 92 करोड़ डॉलर रहे। लाहौर में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न हो सका। चिकन 595 के बजाय 720 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने महंगाई का मलबा पोल्ट्री फार्म मालिकान पर डाल दिया। शहरी हुकूमत से नाला। $780 बता रहे हैं, कहते महंगा हो गया, खरीद से बाहर हो गया, तो इस वजह से मैं अभी तक नहीं लिया मैंने। कोई चीज़ वो घट करते ने, अगे घट होंदी कोई नहीं। असी तो परेशान हाँ लोग, हुण उन्हां दी मेहरबानी है, कोई इत्ते सोचण, लेकिन कोई सोचता कोई नहीं है। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे फलस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। फलस्तीन के हामी महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप टावर के अंदर घुस गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन और दीगर के साथ संजीदा बातचीत जारी है। उम्मीद है रूस जंगबंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द अमल देगा। अमरीकी सदर की नेटो सरबराह से गुफ्तगू।
रूसी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूस और सऊदी अरब ने यूक्रेन की सूरत हाल हल करने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को बरतरफ किए गए हजारों वफाकी मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। 6 वफाकी इदारे, महकमा दिफा, साबिक फौजियों के उमूर, ज़राअत, तवानाई, दाखिला और खजाना को हिदायत दी गई। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई हिस्सों पर असरअंदाज। आज रात और कल सिंध के कुछ मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज तक मौसम गर्म रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बरसात मुतवक्के। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर चांद ग्रहण शुरू होगा। इख्तिताम 3 बजे होगा। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के इश सोडी का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। लाहौर के एवर न्यू स्टूडियो में दावत इफ्तार का एहतमाम। अदाकारों और फिल्म साजों समेत फिल्म नगरी की अहम शख्सियात ने रौनक बढ़ाई। और हिंदू बिरादरी होली मना रही है। हैदराबाद के सर्किट हाउस में तकरीबात, ढोल की थाप पर रक्स।